हेलो एवरीवन। तो यार कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो आज का वीडियो आप सभी बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि इस वीडियो में हम जोसा और सीसैब काउंसलिंग के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको देने वाले हैं। जितने भी बच्चे जेई मेंस या फिर एडवांस का एग्जामिनेशन दिए हैं, एडवांस के रिजल्ट के जस्ट बाद मतलब अगले दिन से आपका जोसा काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगा। और जोसा के जस्ट बाद दो स्पेशल राउंड जिसे सीसैब कहते हैं, सीसैब सेंट्रल सीट एलोकेशन बोर्ड का काउंसलिंग होता है। और अगर आपको सेंट्रल लेवल का टॉप लेवल का कॉलेज चाहिए तो इसी के थ्रू आपको आईआईटीज में, एनआईटीज में, ट्रिपल आईटीज और जीएफटीआई जो इंडिया के टॉप इंस्टीट्यूट में से एक है, वहां पे आपको एडमिशन मिलता है। जो बच्चे सिर्फ मेंस का एग्जाम दिए होंगे, मेंस के बेस पे एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज और जीएफटीआई मिलता है। जबकि जो बच्चा एडवांस का एग्जाम दिया होगा उसमें एक जो टॉप इंस्टीट्यूट है उसके लिए एलिजिबल हो जाता है, वो है आईआईटी। मेंस के थ्रू जो कॉलेजेस आपको मिलती है, एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज और जीएफटीआई, इसके लिए जरूरी नहीं है कि मेंस क्वालिफाई किए हों। यहां पे हर बच्चे काउंसलिंग के लिए एलिजिबल होता है। लेकिन एडवांस के थ्रू अगर आप एडवांस क्वालिफाई करेंगे उसके लिए मिनिमम परसेंटेज होता है हर कैटेगरी वाले बच्चों के लिए। अगर उससे आप ऊपर हैं तभी आपका रैंक बनेगा और तभी आप आईआईटी काउंसलिंग के लिए एलिजिबल होते हैं। मतलब कह सकते हैं हर बच्चा, जो भी बच्चा जेई मेंस का एग्जाम दिया है, हर वो बच्चा जोसा काउंसलिंग के लिए एलिजिबल होता है। अगर वो एडवांस दिया है, एडवांस क्वालिफाई किया है तो उसमें आईआईटी जुड़ जाएगा। लेकिन अगर एडवांस क्वालिफाई नहीं किया है या फिर एडवांस नहीं दिया है तो उनके पास एनआईटीज का ऑप्शन होगा, ट्रिपल आईटीज का ऑप्शन होगा और जीएफटीआई का ऑप्शन उनके पास, मतलब हर बच्चों के पास ये तीन इंस्टीट्यूट का ऑप्शन तो होगा ही होगा। जिसके लिए इस बार टोटल इंस्टीट्यूट के बारे में बात करें तो टोटल इस बार 127 ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जो जोसा के अंदर पार्टिसिपेट कर रहा है, जिसमें टोटल 23 आईआईटीज है, 31 एनआईटीज है। उसके बाद में एक और इंस्टीट्यूट है आईआईईएसटी सिपुर, 26 ट्रिपल आईटीज है और 46 गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट जिसे आप जीएफटीआई कहते हैं। ये सारे इंस्टीट्यूट इस बार जोसा काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है। मतलब टोटल 127 ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जिसके काउंसलिंग एडवांस रिजल्ट के जस्ट बाद, मतलब आप यहां पे देख सकते हैं एडवांस का जो रिजल्ट है 2 तारीख को जारी हो रहा है। ठीक है, मतलब यहां पे देख सकते हैं ऑनलाइन डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल आंसर की एंड रिजल्ट फॉर जेई एडवांस 2025। 2 जून को आपका एडवांस का रिजल्ट आएगा और कह सकते हैं 3 जून से आपका जोसा काउंसलिंग जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। और जब स्टार्ट होता है तो सबसे पहले आपके रजिस्ट्रेशन ओपन होते हैं। ठीक है, तो अब हम एक एक करके सारा प्रोसेस समझेंगे। जोसा और सीसैब काउंसलिंग आखिर होता कैसे है, क्या कुछ प्रोसीजर होता है। और मैंने पिछले कुछ सालों में यह भी देखा है कि बहुत सारे बच्चों को काउंसलिंग के बारे में थोड़ा सा भी जानकारी नहीं होने की वजह से उनका पूरा काउंसलिंग ही कैंसिल हो जाता है। अगर वो ऑन टाइम सीट एक्सेप्टेंस फी को नहीं पे किए, ऑनलाइन रिपोर्टिंग नहीं किए, या फिर उसके अलावा और भी कई सारे ऐसे टर्म होते हैं, स्लाइड, फ्लोट, फ्रीज, एग्जिट, विड्रॉ, इस तरह की जो टर्म होती है, अगर इसके बारे में आपको नहीं पता है तो ऐसा भी हो सकता है कि आपको काउंसलिंग से ही बाहर कर दिया जाए। इसीलिए इन सभी चीजों की जानकारी होना आपके पास अति आवश्यक है। इस वीडियो में एक एक प्रोसेस के बारे में बहुत ही आसान भाषा में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, पूरी ध्यान से आप लोग देखिएगा। अभी हम एक एक करके जोसा और सीसैब काउंसलिंग के कंप्लीट प्रोसीजर के बारे में बात करेंगे। लेकिन जोसा के सीट एलोकेशन के बीच में ये एक बात आपके लिए जानना बहुत जरूरी है, और वो कौन सी बात है, सबसे पहले उसके बारे में मैं बात करना चाहूंगा। क्या आपका फोकस केवल एक सीट लेना है या फिर अपने आप को फ्यूचर के लिए रेडी करना है? देखो, अगर ग्रेजुएशन के 4 साल के बाद आपको यह समझ में आता है कि भाई ये वाला जो टेक टूल्स है मैं सीखनी चाहिए, तो आप मान कर चलो कि आप ऑलरेडी 5 साल पीछे हो चुके हो। स्टूडेंट ऑलरेडी एआई को अडॉप्ट कर रहे हैं, एआई एक्सपर्ट बनने की जर्नी को शुरू कर चुके हैं। और आप भी बन सकते हो एआई एक्सपर्ट, लेकिन कैसे? आप सभी का क्वेश्चन होगा। तो इसका जवाब है मिराई स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी, जो एक ऐसा एआई फर्स्ट टेक इंस्टीट्यूट है जो तुम्हें फ्यूचर जॉब्स के लिए रेडी करता है। इनका विजन है कि 2025 से लेकर के 2030 तक फ्यूचर रेडी स्टूडेंट को बनाना। और इसी गोल के साथ में ये पहले दिन से ही आपको एक मैकबुक देते हैं और उसके साथ में 15+ एआई टूल्स का एक्सेस भी आपको मिलता है, जैसे चैट जीपीटी, परप्लेक्सिटी, हजिंग फेस। उसके अलावा और भी बहुत कुछ आपको मिलता है। मिराई के पास कटिंग एज लैब्स, जैसे बात करें एप्पल लैब्स, मिराई वर्स लैब्स, सेंटिएंट रोबोटिक्स लैब्स, मिराई एआई लॉन्च, मिराई हब, ये सब कुछ आपको कैंपस में ही मिलेगा, जिससे आप रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट पे काम करते हो। और साथ ही यहाँ पे तुम गाइडेंस लेते हो पॉपुलर कोडिंग लेजेंड से। जैसे आप लोग जानते होंगे कार्तिक भैया, वरुण भैया, जो कोडिंग ब्लॉक्स के को फाउंडर भी हैं और मिराई स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी के फाउंडिंग टीम का हिस्सा भी हैं।
वो भी आपको पर्सनली यहाँ पे गाइड करते हैं। यानी आपको यहाँ पे रिकॉर्डेड वीडियोस नहीं मिलती, बल्कि पर्सनली आपको गाइडेंस मिलती है। और यही मिराई के एआई फर्स्ट करिकुलम को डिजाइन भी किया है और साथ साथ में अपडेटेड भी होती रहती है, ताकि आप आउटडेटेड चीजें बिल्कुल भी ना पढ़ो। और साथ ही ये आपको प्लेसमेंट के लिए 100% सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं, जैसे आपके रिज्यूम बिल्डिंग में, मॉक इंटरव्यूज में, इंडस्ट्री मेंटरशिप में, और साथ ही 6 मंथ का पेड इंटर्नशिप का चांस भी, जो आपके प्लेसमेंट से पहले आपको रियल एक्सपीरियंस मिल जाता है इंडस्ट्री का। मिराई स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी आपको देता है बीटेक इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, वो भी AICTE अप्रूव्ड पार्टनर कॉलेज से। इनके 2 कैंपस है, पहला कैंपस तो इनका है बैंगलोर में और दूसरा इनका दिल्ली NCR में, ठीक है। अगर पहला कैंपस की बात करें तो हाईटेक इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, और दूसरा कैंपस रतिनाम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जिसे कह सकते हैं सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया, मतलब बैंगलोर में ये कैंपस है। और सिर्फ इतना ही नहीं, मिराई स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट को हैकाथॉन, प्रॉम्प्ट बैटल और ग्लोबल कंपटीशन जैसे गूगल समर ऑफ कोड, इमेजिन कप और फेसबुक हैकर कप जैसे ग्लोबल कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने का मौका भी मिलता है। तो अगर आपको भी यहाँ पे एडमिशन लेना है तो प्रोसेस एकदम सिंपल है। अभी रिसेंटली इनका एक एग्जामिनेशन होने वाला है 7 जून को, ठीक है, जिनका एप्लीकेशन फॉर्म के फिल करने का लास्ट डेट 6 जून है। तो सभी लोग जा करके अभी इनके एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर लीजिए। एग्जामिनेशन आपका ऑनलाइन कंडक्ट किया जाएगा, जिसका नाम है मेंस, यानी कि मिराई नेशनल स्क्रीनिंग टेस्ट, जिसके बेस पे आपको स्कॉलरशिप भी मिलेगा, ठीक है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर के सभी लोग अभी अप्लाई कर लीजिएगा। यहाँ पे सिलेक्शन सिर्फ 20% बच्चों का ही होता है। और दूसरी बात, कई सारे लोग डर जाते हैं न्यू एज टेक स्कूल का फी काफी ज्यादा होगा, तो मैं आपको बताऊं इसका फी भी आपको 10 लाख के अराउंड में देखने को मिलता है, ठीक है। इसका फी भी 20 लाख 25 लाख जैसा नहीं है, 10 लाख का फी है। इसमें भी आपको स्कॉलरशिप लग जाएगा अगर आप इस एग्जामिनेशन में काफी अच्छा करेंगे तो लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट के सबसे टॉप पे है, जल्दी से जाकर अप्लाई कर लीजिएगा। लास्ट डेट अप्लाई करने का 6 जून है और एग्जामिनेशन 7 जून को कंडक्ट होगा ऑनलाइन, घर बैठे। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और कमेंट के सबसे टॉप पे डाल दिया है, जाकर के अभी अप्लाई कर लीजिए। अब हम लोग वापस टॉपिक पे आते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। अब तक आपने समझ लिया स्टार्ट कब से होगा। सबसे पहला प्रोसेस होता है रजिस्ट्रेशन करना, ठीक है। किसी भी काउंसलिंग के लिए आप अप्लाई करेंगे तो सबसे पहले आपको करना होता है रजिस्ट्रेशन। और अगर 3 तारीख से आपका काउंसलिंग स्टार्ट होता है तो 3 तारीख से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा, जिसके लिए आपको 2 से 3 दिन का टाइम मिलता है रजिस्ट्रेशन करने के लिए। रजिस्ट्रेशन जब कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद पहला ऑप्शन आपके पास होता है चॉइस फिलिंग का, ठीक है। इसको हर बच्चों को बहुत ध्यान से करना चाहिए। चॉइस फिलिंग का प्रोसेस काफी इंपॉर्टेंट होता है। आपके रैंक के अकॉर्डिंग कौन कौन सी चॉइसेस, कौन कौन सी प्रेफरेंस हो सकती है, इसके बारे में जानकारी होना आपके पास अति आवश्यक है। और अगर आपको काउंसलिंग में किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम होता है तो हमने ऑलरेडी एक काउंसलिंग सपोर्ट लॉन्च कर दिया है, जिसे ज्वाइन करने का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। सभी बच्चे जा करके अभी हमारे काउंसलिंग सपोर्ट में ज्वाइन हो सकते हैं, जिसके सपोर्ट का चार्ज बहुत ही नॉमिनल है। 999 का सपोर्ट है, मतलब 999 रुपीज का। और इसी सपोर्ट का बहुत सारे लोग 20,000 25,000 चार्ज करते हैं, लेकिन हमने V2 एकेडमी टीम ने आपके लिए सिर्फ 999 में लॉन्च किया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, जाकर के अभी आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको काफी अच्छे तरीके से चॉइस फिलिंग करना होता है, जिसके लिए आपके पास 3 से 4 दिन का टाइम मिलता है चॉइस फिलिंग करने का। एक बार चॉइस फिलिंग हो जाएगा, यहाँ पे आप अपने आप से लॉक मत करिएगा, ऑटो लॉक का ऑप्शन आपके पास होता है, ठीक है। मान के चलिए आप पहले दिन ही लॉक कर देते हैं तो दोबारा आप करेक्शन नहीं कर पाएंगे। जब तक आपका लॉक नहीं होता आप करेक्ट कर पाएंगे, लेकिन जैसे ही आपका चॉइस लॉक हुआ उसके बाद अपने चॉइसेस को आप आगे पीछे नहीं कर सकते। तो इसीलिए 3 से 4 दिन का टाइम होता है। ऑटो लॉक पे आप लोग छोड़ दीजिएगा, अपने आप लास्ट में जैसे ही टाइम एंड होगा क्लोज हो जाएगा, मतलब लॉक हो जाएगा। और उसके बाद में सबसे पहले आपका आता है मॉक सीट एलोकेशन 1 और मॉक सीट एलोकेशन 2, जिसमें आपको लगभग आइडिया लग जाता है कि हाँ आपको किस टाइप के कॉलेजेस और किस टाइप की ब्रांचेस मिलने वाली है। उसके बाद में सबसे पहले आपका आता है राउंड 1 का रिजल्ट, फिर राउंड 2 का रिजल्ट, राउंड 3 का रिजल्ट, राउंड 4 का रिजल्ट और राउंड 5 का रिजल्ट। मतलब 5 राउंड में आपका जो सा काउंसलिंग पिछले बार कंडक्ट हुआ था, उसके पहले 2023 की बात करें, 2022 की बात करें तो पहले 6 राउंड में कंडक्ट होता था, लेकिन लास्ट ईयर 5 राउंड में कंडक्ट हुआ है। तो मानकर चलिए कि इस बार भी अगर आपके 5 राउंड में काउंसलिंग कंडक्ट होता है तो इसमें जैसे ही आपको किसी भी राउंड में सीट मिला, मान के चलिए आपको पहले राउंड में सीट मिल गया, तो उस समय सीट मिलने के जस्ट बाद बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। यहां पे सीट मिलने के बाद जस्ट आपके सामने कई सारे ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे। जैसे सबसे पहला ऑप्शन आपके पास आ जाएगा फ्रीज का, फिर आ जाएगा स्लाइड का, फिर आ जाएगा फ्लोट का। जैसे मान के चले आपने जो कॉलेज को चूज किया, जो कॉलेज आप सोच रहे थे वही आपको मिला है, वही ब्रांचेस मिली है, तो इस कंडीशन में आप करेंगे फ्रीज। लेकिन आप उस ब्रांच या कॉलेज से सेटिस्फाइड नहीं है तो उस कंडीशन में आप करेंगे स्लाइड या फिर फ्लोट। स्लाइड या फ्लोट क्या होता है थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा। अगर कोई कॉलेज आपको अलाउट हुआ, जैसे NIT पटना अलाउट हुआ है, ठीक है, और NIT पटना का सिविल आपको मिल गया, लेकिन आप चाहते हो कि NIT पटना का सिविल नहीं लेंगे, हम ECE लेंगे या फिर कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग लेंगे, और इसके पहले आपने वो सारे प्रेफरेंस को डाला है। मान के चलिए 15 नंबर का चॉइस आपको मिला है,
लेकिन 14 नंबर पे 13 नंबर पे आपने एनआईटी पटना कहीं और ब्रांच डाला है या इसके ऊपर आपने डाला है, इसके नीचे अगर कुछ डाला है तो वो नहीं मिलेगा, ठीक है। कभी भी जब भी आप स्लाइड या फ्लोट करेंगे तो हमेशा प्रेफरेंस ऊपर जाता है, प्रेफरेंस नीचे नहीं आता। तो अगर आप स्लाइड करेंगे तो सेम कॉलेज वही रहेगा, जैसे एनआईटी पटना आपको मिला, ठीक है, तो एनआईटी पटना में ही एडमिशन आपका होगा। लेकिन अगर आप स्लाइड करेंगे तो ब्रांचेस इंप्रूव आपका होगा। जैसे आपको सिविल मिला तो हो सकता है नेक्स्ट राउंड में, राउंड 2 में, राउंड 3 में आपको ईसीई मिल जाए, राउंड 5 तक जाते जाते आपको कंप्यूटर साइंस मिल जाए। लेकिन आपको लगता है कि नहीं कॉलेज मुझे ये नहीं लेना, अब कॉलेज और ब्रांच दोनों ही चेंज हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो अगर आपको 15 के ऊपर आपने एनआईटी त्रिची, वारंगल, सूरतकल ये सभी भी डाला है, उन सभी के अच्छे अच्छे ब्रांचेस भी डाले हैं, तो उस कंडीशन में आपको करना होगा फ्लोट। मतलब फ्लोट करने पे आपको कोई सा भी कॉलेज का कोई सा भी ब्रांच मिल सकता है, लेकिन अगर आप स्लाइड करेंगे तो सेम कॉलेज में आपका सिर्फ ब्रांच इंप्रूव होगा, है ना। तो ये वाली बात आपको समझ में आ गया होगा, फ्रीज क्या होता है, स्लाइड क्या होता है, फ्लोट क्या होता है। ये वाला टर्म बच्चों को काफी ज्यादा कंफ्यूज करता है। मैंने इस वीडियो में आपको बहुत ही अच्छे से बताने का प्रयास किया है। फिर भी अगर समझ में नहीं आया तो एक बार बैक करके फिर से देख लीजिएगा, आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट निकलकर सामने आता है। जैसे मान के चलें आपको राउंड 1 में ही सीट मिलता है और आप किसी भी यहाँ पे मोड को सिलेक्ट करते हैं, फ्रीज करें, स्लाइड करें, फ्लोट करें, हर कंडीशन में आपको ऑनलाइन रिपोर्टिंग करना ही होगा, चाहे आपको सीट पसंद हो या फिर ना हो। अगर कॉलेज मिल गया तो उस कंडीशन में आपको ऑनलाइन रिपोर्टिंग करना होगा, जिसमें आपको कुछ डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे। डॉक्यूमेंट को लेकर मैंने वीडियो ऑलरेडी बना दिया है कि जोसा काउंसलिंग में कौन से डॉक्यूमेंट कब लगते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। ऑनलाइन रिपोर्टिंग में सबसे पहले डॉक्यूमेंट और दूसरा सीट एक्सेप्टेंस फी भी आपको पे करना होता है। यहाँ पे 2 पेमेंट का ऑप्शन आएगा, सीट एक्सेप्टेंस फी और पार्शियल एडमिशन फी। तो पहले आपको सीट एक्सेप्टेंस फी पे करना होता है और पार्शियल सबसे लास्ट में पे करना होता है, जब आपको कॉलेज वगैरह मिल जाएगा। फिर पार्शियल पे करने का 2-3 दिन का टाइम आपको मिलता है, उस समय पे आपको पार्शियल पे करना होता है। लेकिन जिस दिन आप ऑनलाइन रिपोर्टिंग करेंगे, मतलब यहाँ पे सीट मिला सेम डे पे या फिर उसके लिए 2-3 दिन का टाइम आपके पास रहेगा, उस समय ऑनलाइन रिपोर्टिंग और साथ में आपको सीट एक्सेप्टेंस फी भी उस समय आपको पे करना पड़ेगा। और किसी कारणवश से आपको ये लगेगा कि हमने तो स्लाइड या फ्लोट पे छोड़ दिया है तो हम पैसा क्यों पे करें, जब हम फ्रीज करेंगे तब पे करेंगे। अगर आपने उस कंडीशन में सीट एक्सेप्टेंस फी नहीं डाला तो आपको अगले राउंड में, मतलब अगर आपको सेकंड राउंड में मिला होगा तो या फिर फर्स्ट में मिला होगा तो अगले राउंड में आपको पार्टिसिपेट करने का मौका नहीं मिलेगा। सेम उसी टाइम से आपको काउंसलिंग से बाहर कर दिया जाएगा, चाहे तो आपको कितना अच्छा ब्रांच या कितना अच्छा कॉलेज भी मिला हो। तो ये वाली बात आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ऑनलाइन रिपोर्टिंग और सीट एक्सेप्टेंस फी, ठीक है। और लास्ट में आपको पार्शियल एडमिशन फी पे करना होता है, ठीक है। लेकिन आपको ये वाला स्टेप तभी करना होगा, ऑनलाइन रिपोर्टिंग और सीट एक्सेप्टेंस फी, जिस भी राउंड में आपको सीट मिला, पहली बार सीट मिला, ठीक है। ऐसा नहीं कि राउंड 1 में सीट मिला तो राउंड 1 में फिर से करना पड़ेगा, 2 में चेंज हुआ तो फिर से करना पड़ेगा, 3 में फिर से करना पड़ेगा, ऐसा नहीं। जब भी आपको पहली बार सीट मिले उस समय आपको ऑनलाइन रिपोर्टिंग और सीट एक्सेप्टेंस फी डालना होगा। लेकिन दूसरी बार आपका इंप्रूव होगा तो उसमें कुछ नहीं करना, इंप्रूव का सिर्फ आपको वेट करना है। अगर आपको लगे कि हाँ सही है तो उस कंडीशन में फ्रीज कर दीजिए, और लगता है कि सही नहीं है तो वही वाला जो मोड आपने सेलेक्ट करा था उसी पे रहने दीजिए लास्ट राउंड तक, ठीक है। और लास्ट में जो भी मिलेगा वो आपको लेना पड़ेगा और उसके बाद में आपको पार्शियल एडमिशन पे करके आपकी सीट को कंफर्म करना पड़ेगा। और इसमें से जिस भी बच्चों को सीट नहीं मिलता है वो बच्चा सीसैब के अंदर पार्टिसिपेट करेगा। सीसैब में भी हर साल लगभग 9 से 10 हजार के आसपास सीटें बच जाती है, 9 से 10 हजार के आसपास, ठीक है। और इसके लिए आपके स्पेशल राउंड कंडक्ट होता है जिसे कहते हैं सेंट्रल सीट एलोकेशन बोर्ड, और इसमें 2 राउंड का काउंसलिंग होता है। और जिस भी बच्चों को कॉलेज मिला लेकिन उसको इंप्रूव करना है तो वो इंप्रूव करने के लिए भी सीसैब में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उनके पास दोनों ही मौका होता है जिनको कॉलेज मिला है। ये कुछ प्रोसेस होता है जोसा काउंसलिंग और सीसैब काउंसलिंग का, और सीसैब में भी सेम प्रोसीजर यही होता है, ठीक है। बाकी अगर आप हमारी टीम से काउंसलिंग करवाना चाहते हैं तो हमने सपोर्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। हम लोग ये सारे स्टेप पे आपको गाइड करते हैं, हर एक तरीके का। इवन चॉइस फिलिंग भी हम ही लोग आपको करके देते हैं, ठीक है। तो आपको किसी भी पॉइंट के लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा अगर आप लोग हमारा सपोर्ट ले लेंगे। तो सपोर्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जोसा काउंसलिंग फुल सपोर्ट लिंक, वहां पे जाकर के आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक आपको हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही जो मिराई स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी के बारे में मैंने आपको बताया है, सभी लोग अप्लाई कर लीजिएगा। मिराई स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी के जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन होते हैं उनके एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक हम डिस्क्रिप्शन और कमेंट के सबसे टॉप पे डाल देंगे, आप लोग जाकर के अभी फिल कर लीजिएगा। साथ ही अगर मिराई स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी पर डिटेल में देखना है तो मैंने इस वीडियो में मिराई स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी के बारे में एकदम डिटेल में डिस्कशन किया है बहुत अच्छी तरीके से, तो इस वीडियो को भी आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।